फूड हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम करता है, लेकिन क्या हो अगर आपको भूख लगना बंद हो जाए? लॉस ऑफ एपिटाइट ना सिर्फ एक बीमारी है, बल्कि ये कर देती है हमारी जिंदगी की रफ्तार भी धीमी। तो कैसे करें लॉस ऑफ एपिटाइट का समाधान? आइए जानते हैं। आपके शरीर को चुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए आहार की ज़रूरत है। एक बेसिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, हमने नाम तो सुना है, लेकिन उसकी ज़रूरत है हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमें चलने फिरने के लिए। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है कि भूख कम लगना या भूख मर जाना जिसको कहते हैं। तो उसके रीज़न्स तो बहुत हैं। अगर हम सर से पाँव तक बात करें तो कोई भी एक रीज़न है जो उसको ट्रिगर कर सकता है। जैसे कि अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो पहले तो हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, कि कई कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके चलते लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। जैसे कि एक प्रॉब्लम देखी गई है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके चलते इंसान को ये लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, इंसान बहुत कॉन्शियस हो जाता है। ये चीज़ रैम्प मॉडलिंग में या मॉडल्स में बहुत कॉमन देखी गई है। प्रिंसेस डायना में भी ये प्रॉब्लम थी एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया की। मतलब आप इतने कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी सेहत को लेके, जो कि अफेक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप आप जो एम्फेसिस है वो वेट को लेके है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अलावा एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है, जिसमें कि आपको जो चीज़ें नहीं हैं वो भी एग्जिस्ट करती हुई दिखती हैं। आपको अपने खाने की प्लेट में कुछ गलत, कुछ कीड़े मकोड़े जैसी चीज़ें दिख रही हैं, आपको भ्रम होना शुरू हो जाता है, तो आपकी भूख ही मर जाती है। एक और प्रॉब्लम है जिसको कहा जाता है अल्जाइमर डिजीज़। उसमें भूलने की आदत शुरू हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि आप भूल ही जाते हैं कि आपने खाना खाया है कि नहीं। आप खाना मुंह में रख के भूल जाते हैं कि मैंने इसको चबाना है। सो दीज आर द थिंग्स जो लॉस ऑफ एपेटाइट को इनिशिएट करती हैं। ब्रेन को लेके कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। अगर ब्रेन को ही अफेक्ट किया जाए, मतलब ब्रेन ही अगर अफेक्टेड हो गया है, जैसे कि ट्रॉमा में, स्ट्रोक में, डिमेंशिया में, या कोई ब्रेन सर्जरी हुई है, जिसके चलते आपकी जो सेंस है, जो टेस्ट का जो सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ स्मेल है, वो इतना अफेक्ट हो गया है कि आप भूख आपकी उसकी वजह से आपकी भूख मर जाती है। इसके नीचे अगर हम बात करें अपने ऑर्गन्स की, तो अगर आपके मुंह में छाले हैं, माउथ सोर्स हैं, या कोई माउथ अल्सरेशन है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट होना जायज़ है। साथ ही साथ अगर हम इंटेस्टाइन या डाइजेशन की बात करते हैं, तो एक प्रॉब्लम होती है जिसको कहा जाता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। मतलब जो हम एसिडिटी की बात करते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वो एसिड रिफ्लक्स बार बार बन रहा है, तो आप कुछ भी खाने से डर जाते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी खाता हूँ तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे निमोनिया और एनीमिया, जिसके चलते बच्चों में ख़ास तौर पे देखा गया है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उनकी भूख कम हो जाती है या भूख मर जाती है। हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमारा कोई पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम है या कुछ कोलोन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी भूख कम हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम लॉस ऑफ एपेटाइट की बात करते हैं, वी नीड टू सी कि ये कुछ इन चीज़ों से रिलेटेड है प्रॉब्लम, या एक जनरल हम बात करते हैं कि कोई हमारी डेडलाइन है जिसको हमने मीट करना है, कुछ एग्ज़ाम्स हैं, कुछ रिज़ल्ट हैं, तो कोई देखा गया है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के चलते उस टाइम पे, उस फेज़ में हमारी भूख कम हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट को क्योर करने के लिए या ट्रीट करने के लिए पहले तो जानना ज़रूरी है कि इनमें से कहीं कोई अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब अगर कोई भी ऐसा देखा गया है कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ एपेटाइट है और वो चलते चलते बिल्कुल मेजर लॉस हो गया है, उसी तरह से कोई ग्रेजुअल वेट लॉस चलते चलते बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेट लॉस हो गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस लेवल पे आने से पहले ही आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से ज़रूर सलाह लें। लेकिन जो दूसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दूसरी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पे फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी साइकियाट्रिस्ट को भी मिल सकते हैं। फैमिली सपोर्ट होना मतलब कि आप पूरा परिवार जब इकट्ठे खाना खाता है, तो वो एक बहुत ही एक अच्छा जो एनवायरनमेंट है, वो नेचुरली वो उस भूख को इनिशिएट कर देता है। छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग, जब कंपनी मिलती है तो हम हमेशा नोटिस करते हैं कि हम कंपनी में अच्छा खा लेते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा मेंबर है जिसका लॉस ऑफ एपेटाइट चल रहा है, वो सिक्लूडेड है, वो साथ में बैठना नहीं पसंद करता, तो फैमिली सपोर्ट देख के आप कोशिश कीजिए कि आप इकट्ठे खाएं,
ताकि आप जान पाएँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं लॉस ऑफ एपेटाइट को ट्रीट करने के लिए, आप 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और आधा चम्मच शहद जब लेते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग खाली पेट भी लीजिए और शाम को भी ले सकते हैं। तो जो नींबू और शहद का कॉम्बिनेशन है, जो ये हम 1 गिलास कंकॉक्शन बना रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके इंटेस्टाइनल फ्लोरा को इन्हांस करने का। जितने भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, नींबू और शहद के कॉम्बिनेशन से वो एनहांस होते हैं, वो ज़्यादा बेटर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो आपकी एपेटाइट को बेटर करता है। साथ ही साथ पाइनएप्पल एक बहुत अच्छा फ्रूट है, इसमें ब्रोमलेन एंजाइम होता है जो कि आपके अगेन एज आई सेड कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एनहांस करने में हेल्प करता है, जो कि जब आप ये खाते हैं तो आपकी एपेटाइट रेगुलर हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट में ये भी देखा गया है कि इंसान बहुत इनएक्टिव रहता है, जिसकी वजह से उसको भूख लगती ही नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने लाइफस्टाइल में आधे से 1 घंटे तक का कुछ एक्सरसाइज, कोई वॉक, कुछ योगा आप ज़रूर उसको शामिल करें, जिसके चलते आप देखेंगे कि आपकी एपेटाइट पहले से बेटर है।